अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। अब आ जाइए इसके काम की तरफ। मश्क आपकी जो है वो पहला सवाल क्या है, दिए गए सवाल के मुख्तसर जवाबात लिखिए। अलिफ क्या है, कौमी त्यौहार किसे कहते हैं? बहुत आसान है। कौमी त्यौहार किसे कहते हैं? यौम आज़ादी के दिन की खुशी मनाने को कौमी त्यौहार कहते हैं। बे क्या है, 14 अगस्त के दिन की तैयारियां किस तरह की जाती हैं? अब आपको पता है, पीछे से भी आप देख सकते हैं झंडियाँ कहीं तैयार हो रही थी, कहीं जो है वो बड़े वाले झंडे तैयार होते हैं, कहीं जो है वो लाइटी बरक़ी कुमकुम लगाए जाते हैं और कल्चरल शो मुनक़्क़िद किए जाते हैं और किस तरह जो है वो इसकी तैयारियाँ होती है, सारा का सारा आप जो है वो वहाँ से उठा के लिख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। इस दिन की तक़रीबात का आगाज़ किस तरह होता है? किस तरह होता है ये हमने देखा कि हम सुबह ही सुबह क्या करते हैं, लाखों लोग जो है वो नमाज शुक्राना अदा करते हैं और फिर वतन अज़ीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं करते हैं। ये सारा आगाज़ हमारा जो है वो किससे होता है? अल्लाह के नाम से होता है। अब ये यहाँ से आप पीछे से लिख सकते हैं कि इस दिन की तक़रीबात का आगाज़ किससे होता है? शुक्राने की नमाज से होता है और फिर हम अपने मुल्क के लिए क्या करते हैं, इसमें दुआएँ करते हैं। फिर उसके बाद दाल के इस दिन हम इतनी खुशी क्यों मनाते हैं? इस दिन हम इतनी खुशी किस लिए मनाते हैं? ये देखिए यहाँ पर भी आपका ये लिखा हुआ है पेज नंबर 29 पर, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। किस लिए बनाते हैं? इसलिए ये हमारी आज़ादी का दिन है। इसी दिन हमने अपने अजीम रहनुमा क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की क़यादत में अपना प्यारा वतन पाकिस्तान हासिल किया था। 14 अगस्त 1947 को इस मुक़द्दस सरज़मीन पर हमारा सबसे हिलाली परचम पहली बार फ़ज़ा में बुलंद हुआ और हम एक बाइज़्ज़त कौम की हैसियत से आज़ाद कौमों के सफ़ में शामिल हुए। हम इसलिए ये दिन क्या है, खुशी के तौर पर मनाते हैं। 14 अगस्त का दिन हमें क्या याद दिलाता है? क्या याद दिलाता है? हमें अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ याद दिलाता है, जो उन्होंने तकलीफ़ें सही वो याद दिलाता है। इसमें भी आपको यहाँ से जो है वो इसका जवाब मिल जाएगा। हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान के उसूल के लिए जो कुर्बानियाँ दी, बड़े दुख झेले, तब कहीं जाकर हमें ये मुल्क नसीब हुआ। अब क्यों ना इस दिन को आज़ादी के तौर पर मनाकर हम अपने आप को एक बावक़ार कौम के तौर पर पेश करें। अब इसमें से आप बना सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं? 14 अगस्त का दिन हमें अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ और उनके जो दुख उन्होंने झेले और जिस तरह मुश्किलों से जो है वो इस पर मेहनत करके इस दिन को बनाया हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ और कुर्बानियों की याद दिलाता है और जो दुख और तकलीफ़ें उन्होंने सही इस मुल्क को हासिल करने के लिए, उस चीज़ की याद दिलाता है। अब ये कौमी तराना सुनते ही हम सब क्यों खड़े हो जाते हैं, ये वाला छोड़ दीजिएगा। आगे सवाल नंबर 2 क्या है, दर्ज झेल लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। चहल पहल, गहमा गहमी, सरबुलंद, ज़र्क़ बर्क़, एहतमाम, जद्दोजहद। इस सवाल का जो है जवाब मैं सबसे आखिर में बताऊंगी आपको। अब सवाल नंबर 3 पर आइए। गायब से एक नया लफ्ज़ बना, गायबाना। इसी तरह झेल के लफ्ज़ों से नए लफ्ज़ बनाइए। जाहिल से क्या बनेगा? जाहिलाना। जालिम से क्या बनेगा? जालिमाना। फातिह से क्या बनेगा? फातिहाना। अब इसका आपने सिर्फ़ और सिर्फ ना लगा के और अलिफ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो लगा के और नया लफ्ज़ बनाना है। उसके बाद सवाल नंबर 4, दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पूरी कीजिए। अब इसको ज़रा सोच समझ के आपने जो है वो लिखना है। अलिफ क्या है? वो बड़ा खुश नसीब है जिसने हज की डैश हासिल की। दौलत हासिल करते हैं हज की, अज़मत हासिल करते हैं, सादत हासिल करते हैं या बरकत हासिल करते हैं? सही लफ्ज़ क्या होगा? सादत हासिल करते हैं। 14 अगस्त का दिन खुशियों का डैश लेकर आता है। क्या लेकर आता है? इनाम, पैगाम, अंजाम, सलाम। पैगाम लेकर आता है खुशियों का। नन्हे मुन्ने बच्चे डैश लिबास में बड़े अच्छे लगते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे डैश लिबास में। अब ज़र्क़ बर्क़, छोटे छोटे, नए पुराने, रंग बिरंगे, कौन से? ज़र्क़ बर्क़। हमारा सब हिलाली परचम पहली बार डैश में बुलंद हुआ। कहाँ बुलंद हुआ? हवा में, घर में, दफ्तर में, फ़ज़ा में, असम्बली में। फ़ज़ा में बुलंद हुआ। ये दिन हमारे लिए आज़ादी का पैगाम और डैश का तोहफ़ा लेकर आया था। किसका तोहफ़ा लेकर आया था? आमों की गर्मी और पाकिस्तान और प्राइस बॉन्ड पाकिस्तान का तोहफ़ा लेकर आया था। अब उसके बाद क्या है? 5वां, 2 जुमलों को एक बनाने का तरीका ये है कि पहले जुमले के शुरू में चूँकि और दूसरे के शुरू में इसलिए लगाते हैं। मसलन सादिया ने मेहनत की। अब ये 2 सेंटेंसेस है, इसको कैसे हम जो है वो
एक जुमला बनाएंगे। दो जुमलों को एक बनाने का तरीका क्या है? पहला सेंटेंस क्या है? अब इस दोनों जुमलों को एक कैसे करेंगे? चूंकि सादिया ने मेहनत की इसलिए वो कामयाब हो गई। अब इस तरह जो है वो दो जुमले बने। क्या क्या लगाया आपने इसमें? चूंकि और फिर इसलिए। इन दोनों की मदद से ये जुमला क्या होगा? एक जुमला हो गया। इस तरह आपने 5 जुमले बनाने हैं। एक और बता देती हूँ, चूंकि असलम को इस अस्पताल जाना था इसलिए उसने स्कूल की छुट्टी की। तो एक में क्या होगा? एक में आप वो है अपना जो है वो काम बताएंगे और अगले उसमें क्या बताएंगे? उसका नतीजा बताएंगे। आगे क्या है? दिए गए बयानात में दुरुस्त पर निशान लगाइए। अब जो आपको सही लगता है उसमें आपने दुरुस्त पर निशान लगाना है। अलिफ क्या है? ये पूरी तकरीब टेलीविज़न पर दिखाई जाती है, अमूमी तौर पर, बराह रास्त, खुसूसी अंदाज में, रिकॉर्ड करके। किस तरह दिखाई जाती है? लाइव दिखाई जाती है, यानी बराह रास्त दिखाई जाती है। डायरेक्टली वहीं पर हो रही होती है और फ़ौरन दिखाया जा रहा होता है, तो उसे कहते हैं बराह रास्त। वे क्या है? इस दिन आम कारोबार बंद रहता है, सब्जी का, कपड़े का, ज़िंदगी का। शाम को ज़िंदगी का कारोबार क्या रहता है? बंद रहता है, यानी सारे काम बंद हो जाते हैं। सब लोग मिलकर मनाते हैं जश्न, सालगिरह, ईद, खुशी। क्या आएगा इसमें? खुशी मनाते हैं। शाम होते ही मुल्क में काबिल दीद होता है। क्या काबिल दीद होता है? यानी देखने के काबिल होता है। चिरागा, डिनर, नज़ारा, सहारा। क्या होता है? चिरागा। कौमी तराने की पेश की जाती है क्या? तर्ज, रिकॉर्डिंग, सीडी, धुन। क्या पेश की जाती है? धुन पेश की जाती है। अब आ जाइए जुमले बनाने पर। जुमले बनाने का तरीका असल में क्या है? जुमले बनाने के तरीके में आपने ये देखना होता है कि वो जो लफ्ज़ है वो क्या है। आया कोई काम बताया जा रहा है उसमें, या किसी की खूबी बताई जा रही है यानी सिफत, या फिर कोई किसी चीज़ का वो नाम है। आप जो है इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई क्या होता है? नाम होता है। जैसे स्कूल एक बिल्डिंग का नाम है, इसी तरीके से कराची शहर का नाम है, या आसिफ किसी लड़के का नाम है, या फिर मुनज़्ज़ा किसी लड़की का नाम है। तो हर चीज़ का क्या होता है? नाम होता है। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप छू सकते हैं और देख सकते हैं, महसूस करते हैं, यानी हर चीज़ का क्या है? नाम होता है। कुछ नाम ऐसे होते हैं कि आप जो है वो छू भी नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते, लेकिन आप ज़हनी तौर पर समझ जाते हैं कि ये क्या है? कोई एक्शन इस तरह नहीं करता हुआ नजर आ रहा, बल्कि ये उस चीज़ का नाम है। यानी जैसे आप कहें खेलना। अब ये खेलना जो है ये वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और नाउन के तौर पे भी, यानी इसम के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। खेलना। अब अगर हम इसको सेंटेंस में लें, हर वक्त खेलना बहुत बुरी बात है। हर वक्त खेलना, हर वक्त खेलना अच्छा नहीं होता। और अगर हम इसको एक्शन के तौर पर लें, यानी फेल के तौर पर है, तो कैसे करेंगे हम इसको? बच्चे शाम को खेलते हैं। अब इसमें क्या है? यहाँ पर देखिए खेलते किस कंडीशन में आ रहा है और यहाँ पर किस कंडीशन में आ रहा है। इसमें आपको कोई शख्स ये एक्शन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें क्या है? कोई शख्स एक्शन करता हुआ यानी फेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कौन है? बच्चे। तो ये क्या है? फेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये किस तरह के तौर पर इस्तेमाल हुआ है? ये इस्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और ये फेल के तौर पर। और तो
खेलना यहाँ पर क्या है, इसम है, यानी हम जो भी एक्ट कर रहे होते हैं, हम जो भी काम कर रहे होते हैं, उसका भी कोई ना कोई क्या होता है, नाम होता है। तो जब हम उसे जुमले में ले रहे होते हैं तो हमें उसके लिए दूसरे लफ्ज़ों की ऐसे ज़रूरत पड़ती है ताकि वो जुमला क्या हो जाए, सेट हो जाए। अब एक और चीज़ क्या होती है, ये हो गया फेल, यानी आप इसमें काम का करना बता रहे हैं। इसमें आप इस तरह भी करते हैं, बच्चे शाम को खेलते हैं, बच्चे शाम में खेल रहे थे, और खेलना बंद करो, यानी अब इसमें आप एक्शन को जो है वो, यहाँ पर जो मैंने कहा खेलना बंद करो, ये भी क्या है, ये भी यहाँ पर इसम है, यानी आप उस एक्ट को, उस काम को नाम दे रहे हैं, खेलना बंद करो। तो यहाँ पर आप किसी नाउन को यानी किसी इस्म को नहीं ले रहे कि वो अपना कोई काम होता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो ये क्या है, इस्म है। इसके लिए आपको कुछ और लफ्ज़ों की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। और इसमें क्या है कि आपने डायरेक्टली आखिर में ये लेते हैं और उसमें काम का करना बताया जा रहा होता है। इसी तरीके से कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो किसी की सिफत बयान कर रहे होते हैं, जैसे बहादुर। बहादुर से आपको महसूस होगा कि कोई शख्स है जो बहादुर है। अब इसमें क्या कहें, आप जुमला बनाएंगे, यानी पहले आप उस शख्स को रखेंगे, फिर उसके बाद उसकी कोई सिफत बताएंगे। जैसे आप ये कहें, मेरा दोस्त बहुत बहादुर है। अब इसमें क्या है कि आप ये दोस्त की क्या बता रहे हैं, सिफत बता रहे हैं। और अगर मैं कहूँ बहादुरी, तो ये जो उसके अंदर खूबी है, ये उसका नाम है। जैसे हम कहें पाकिस्तान आर्मी बहुत बहादुरी से पाकिस्तान का दिफा करती है। बहादुरी से दिफा करती है। तो अब इसमें क्या है कि आपको नाउन का यानी इस्म का जुमला बनाने के लिए आपको कुछ इस तरह की चीज़ों की भी क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी। ये हुर्फ कहलाते हैं, से, का, और बाज़ औक़ात उसके साथ किसी सिफत को लगाने की ज़रूरत पड़ती है, किसी इस्म को का जुमला बनाने के लिए, उसको सेट करने के लिए। तो क्या है, अब इसमें आप फ़ेल का जुमले तो आसानी से बना लेते हैं। फ़ेल का जुमला अगर हो तो फिर तो आप आसानी से बना लेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई जो है वो इस्म आ रहा है, तो इस्म को, इस जुमले को बनाने के लिए आपको कुछ और ऐसे लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि वो लफ्ज़ जब डालेंगे तब आपका क्या है, जुमला सही बनेगा। जैसे आपके पास आ रहा है चहल पहल। चहल पहल का मतलब होता है, चहल पहल का मतलब होता है यानी लोगों का इधर उधर आना जाना। अब ये जो आना जाना है, इसका जुमला जो है वो आपको बनाना है। चहल पहल क्या है, इस्म है। अब इसको जुमले में कैसे लेंगे आप, 14 अगस्त वाले दिन सुबह ही से चहल पहल नज़र आने लगती है। चहल पहल नज़र आने लगती है, तो नज़र आने लगती है, इसमें आपने खुद वर्ब डाला, और चहल पहल को क्या किया है आपने, इस्म के तौर पर लिया है। चहल पहल डायरेक्टली अगर आप बनाएंगे तो फिर इस तरह आसानी से नहीं बनेगा। इसके लिए आपको कुछ और फेल लेना पड़ेगा, तब आप कहीं जो है वो उस जुमले को सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से गहमा गहमी, सरबुलंद। हमें अपने परचम को सरबुलंद रखना चाहिए, सरबुलंद रखना चाहिए। अब सरबुलंद तो नाउन है, सरबुलंद तो है, इस्म है। इसके लिए आपने जो है वो रखना जो है वो आपने इसमें क्या डाला,
फेल डाला, तब वो आप आसानी से क्या कर सकेंगे, जुमला बना सकेंगे। इसी तरह ज़र्क बर्क, ज़र्क बर्क क्या है, ये आपने फिर क्या करना होगा, ये डिक्शनरी में आप जो लुगत है उसमें देख लिया कीजिए कि वो लफ्ज़ जो है वो सिफत है, तो फिर आपको उस सिफत के अंदाज में क्या बनाना होगा, जुमला बनाना होगा, यानी कि उसी इस्म को लेना होगा, फिर उसके बाद उस पर जुमला बनाना होगा। अब ज़र्क बर्क का मतलब होता है चमकीले भड़कीले, तो ये डायरेक्टली पता चल रहा है ना कि ये क्या होगा, ये सिफत के तौर पे यूज़ होगा, चमकीले भड़कीले कपड़े, ज़र्क बर्क कपड़े। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, 14 अगस्त वाले दिन तमाम बच्चे ज़र्क बर्क कपड़े पहनते हैं, या ईद वाले दिन लोग ज़र्क बर्क कपड़े पहनते हैं। तो क्या है कि आपको पहले क्या देखना पड़ेगा कि ये क्या है, फ़ेल है, सिफत है कोई, या फिर इस्म है। तो जब आपको वो पता चल जाए कि इस्म है, तो आपको कुछ मज़ीद फ़ेल लेकर मिलाकर उसको जुमला बनाना पड़ेगा। और अगर फ़ेल है तो फ़ेल का जुमले में आपको इस अंदाज़ से बनाना होगा कि आप वो उस काम को होते हुए दिखाए। और सिफत है तो किसी इस्म को ऐसा लेना होगा जिससे उसकी सिफत पता चले। और अगर वो नाउन है यानी इस्म है, तो फिर इस्म को जो है वो आपने इस अंदाज से बनाना होगा कि उस इस्म के लिए आपको कुछ मज़ीद फ़ेल की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ऐसे हुरूफ की ज़रूरत पड़ेगी जिससे वो जुमला क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। अब आपने जुमले बनाने हैं चहल पहल का, गहमा गहमी का, सरबुलंद का, ज़र्क बर्क का, एहतमाम का और जदोजहद का। तो इस तरह आप जो आप ये सारा काम मुकम्मल कीजिएगा और अपने जो है वो जुमले भी मुकम्मल कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।